आज है 10 फरवरी और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। हमारी पहली न्यूज़ है जॉइंट यूरोपियन टोरस। ये एक फैसिलिटी है ऑक्सफोर्ड के बगल इंग्लैंड में, जहां 59 मेगा जूल एनर्जी जनरेट की गई न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा। फ्यूजन जो होता है वो अलग होता है फिजन से। जो अभी हमारे न्यूक्लियर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वो उसमें फिजन यूज होता है। उसमें यूरेनियम को तोड़ के अलग 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 एटम बनाए जाते हैं। मतलब उसमें यूरेनियम का डिसइंटीग्रेशन होता है एक तरह से, और उससे एनर्जी जनरेट होती है जब वो टूटता है। ठीक है। फ्यूजन में दो छोटे छोटे एटम मिला के एक बड़ा एटम बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिला के हीलियम बनाते हैं। ठीक है। इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने ड्यूटेरियम और ट्राइटियम जो आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के, उनको जोड़ने की कोशिश की। ठीक है। उससे प्लाज्मा बनाया। प्लाज्मा जो होता है वो हमारा फोर्थ स्टेज ऑफ मैटर कहते हैं। ठीक है। वो ना लिक्विड ना सॉलिड ना गैस, वो तीनों का मिला के एक तरह से ऐसा होता है। तो वो फोर्थ स्टेज है। उससे बहुत एनर्जी जनरेट हुई। लेकिन उसको ड्यूटेरियम और ट्राइटेनियम को जोड़ने में भी बहुत एनर्जी लगती है, मतलब बहुत हीट देना पड़ता है। इन्होंने सूरज को जो सूरज का जो सेंटर होता है, जो कोर होता है, उससे 10 गुना ज्यादा उसको गर्म किया, तब जाके ये स्टेज उनको मिली, मतलब वो प्लाज्मा बना। ठीक है। और इसी से उन्होंने एनर्जी जनरेट की। इसके लिए जो रिएक्टर होता है उसको टोकामैक कहते हैं। टोकामैक अलग होता है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होता है वो दूसरा रिएक्टर होता है। ये टोकामैक अलग होता है। ठीक है। और ये जो जॉइंट यूरोपियन टोरस है, यहाँ पे ये अपने आप में सबसे बड़ा फैसिलिटी है अभी तक। ठीक है। वर्ल्ड में। ठीक है। और एक दूसरा बन रहा है, वो फ्रांस में बन रहा है, वो इससे एडवांस और इससे बड़ा है। ठीक है। जो फ्रांस में बन रहा है उसका नाम है इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, ITER। आइटर एक वर्ड भी होता है लैटिन में, जिसका मतलब होता है दवे। ठीक है। ये फ्रांस में बन रहा है। ये जो इंग्लैंड में है उससे बड़ा और एडवांस वर्जन है। और इसमें कई सारे देश मिलकर इसको बना रहे हैं। बेसिकली 6 देश हैं और यूरोपियन यूनियन है। 6 देश कौन कौन से हैं? चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, रशिया और US। ठीक है। क्योंकि जो अभी न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं उसमें कई सारी समस्याएं हैं। मतलब उसके फ्यूल होता है, जब फ्यूल यूज कर लेते हैं, यूरेनियम को यूज कर लेते हैं, उसको डिस्पोज करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होता है। कहीं भी इसको डिस्पोज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। उसको हैंडल करना, डिस्पोज करना, उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, और वो इतना इफिशिएंट नहीं है। ये फ्यूजन फ्यूजन जो न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, इससे इसमें ज्यादा एनर्जी जनरेट होती है उसके मुकाबले। ठीक है। ऐसा कहते हैं कि 1 किलो न्यूक्लियर फ्यूजन जो है उसका जो फ्यूल होगा, 1 किलो फ्यूल से जो अभी हम कोयला या और गैस यूज करते हैं, उससे 10 मिलियन गुना ज्यादा एनर्जी जनरेट हो सकती है इससे। ठीक है। तो वो इसीलिए लोग कोशिश कर रहे हैं कि उस न्यूक्लियर फ्यूजन को इफिशिएंट और अच्छे तरीके से बना सकें एनर्जी जनरेट करने के लिए। उसके बाद है कोस्टल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स। ये इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज बना रही है, जिसको शॉर्ट में इनकॉइस कहते हैं। इसके लिए इन्होंने जो हमारे कोस्टल एरियाज होते हैं इंडिया के, उसका सर्वे भी किया, असेसमेंट किया कि अगर वाटर लेवल जो है वो बढ़ेगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे कोस्टल एरियाज पे, या उसकी टोपोग्राफी वगैरह पे। ठीक है। इसके लिए इन्होंने कई सारे पैरामीटर्स बनाए, उस पे चेक किया। ठीक है। और मैप्स, अलग अलग कोस्टल एरियाज के मैप, 156 मैप बनाए हैं इन्होंने टोटल। ठीक है। और एक मल्टी हजार्ड वर्ल्नरेबिलिटी मैपिंग भी की है। ये सब इन्होंने अलग अलग पैरामीटर लेके किया है। फिर इसरो एक सैटेलाइट लॉन्च करेगा, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, EOS-04। 3 पहले लॉन्च हो चुके हैं। ये सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में होगा, जो 529 किलोमीटर है दूर है। और इसको PSLV C-52 के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है। ये एक तरह का रडार इमेजिंग सैटेलाइट है, जो हर वेदर में गुड क्वालिटी इमेजेस प्रोवाइड करेगा, एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट्री, प्लांटेशन, सॉइल मॉइस्चर, हाइड्रोलॉजी और फ्लड मैपिंग के लिए। ठीक है। इसके साथ दो और सैटेलाइट, छोटे सैटेलाइट लॉन्च होंगे। एक इंस्पायर सैट 1। ठीक है। ये एक स्टूडेंट सैटेलाइट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। और दूसरा है INS-2TD। ये इसरो का ही छोटा सैटेलाइट है। उसके बाद है ऑपरेशन पलक्कड़। ये इंडियन आर्मी ने अभी एक रेस्क्यू मिशन चलाया था। एक हाइकर था, R बाबू। वो एक
मतलब एक वहाँ हिल है केरला में, चेराड हिल, पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में। उसमें वो फिसल के गिर गया था, वो हाइकिंग कर रहा था और फिसल के गिर गया था, और 2-3 दिन तक उसी में फंसा रहा। उसी को बचाने के लिए ऑपरेशन किया गया था। उसके बाद है जिनोवा वैक्सीन। ये एक mRNA वैक्सीन है जिसे पुणे की एक कंपनी जिनोवा बायो फार्मास्यूटिकल्स डेवलप कर रही है। उसके बाद है खैबर बस्तर, ये ईरान की एक मिसाइल है। उसके बाद है अलाइड रिजॉल्व 2022, ये रशिया और बेलारूस की मिलिट्री ड्रिल है जो बेलारूस में हो रही है। इस समय रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। उसके बाद है सोलर स्टॉर्म या फ्लेयर। सोलर स्टॉर्म या फ्लेयर होता क्या है? ये मैग्नेटिक प्लाज्मा होता है जो सोलर सरफेस है उससे रिलीज होती है। सोलर विंड कह सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ कई चीजें आती हैं, कभी कभी सिर्फ हीट आती है, कभी कभी प्लाज्मा हल्का फुल्का आ जाता है। और वो जब धरती के पास आती है तो इफेक्ट करती है हमारी चीजों का, हमारे आउटर एनवायरनमेंट को, ठीक है। और हम सारे फ्लेयर्स नहीं पहुंचते हैं, कुछ पहुंचते हैं। और वो जो है हमारे आउटर सरफेस को, उनकी एटमॉस्फेयर को, उनके वेदर को इफेक्ट करते हैं। और इवन सैटेलाइट्स वगैरह को भी इफेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली इन्होंने इफेक्ट किया है जो एलोन मस्क का स्टार लिंक है। स्टार लिंक उनका एक प्रोजेक्ट है, इंटरनेट के थ्रू, क्या कहते हैं, सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करने का, ठीक है। उसके कई सैटेलाइट्स डैमेज हो गए हैं इस सोलर स्टॉर्म के जरिए के कारण, ठीक है। आपने सुना होगा ऑरोरा बोrealis होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, या कह सकते हैं पोलर रीजन में, वो इसी के कारण होता है, ठीक है। सोलर स्टॉर्म से कई चीज़ें इफेक्ट हो सकती हैं, खासकर जो स्पेस डिपेंडेंट सर्विसेज हैं जैसे जीपीएस, रेडियो, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, एयरक्राफ्ट फ्लाइट्स और पावर ग्रिड, स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम्स। क्योंकि ये सारी चीज़ें सैटेलाइट डिपेंडेंट होती हैं, तो जब सोलर फ्लेयर सैटेलाइट्स को इफेक्ट करेंगी तो ये चीज़ें भी इफेक्ट होंगी। उसके बाद इंडिया बांग्लादेश का एक वेबिनार हुआ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, जिसमें इंदौर और ढाका की म्यूनसिपैलिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद है 100 टेक्सटाइल ट्रेन, जिसको टेक्सटाइल एक्सप्रेस भी कहते हैं। ये चालथान चालथान सूरत में एक जगह है, वहां से संक्रेल, ये खड़गपुर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में है, इन दोनों के बीच में चलाई गई, ठीक है। उसके बाद है इंडिया की पहली कॉमर्शियल स्केल पे बायो बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट बनेगा, अभी बनेगा, खांडवा डिस्ट्रिक्ट एमपी में। इसे दो प्राइवेट एंटिटीज बना रही थी, मतलब उन्होंने कहा है। इसमें हाइड्रोजन के अलावा बायोचार और मीथेन भी प्रोड्यूस किया जाएगा। बायोचार एक तरह का जिसे वो कहते हैं चारकोल होता है, ठीक है, जो जिसे मैन्योर के तौर पे भी यूज होता है, खाद जिसे कहते हैं, खाद की तरह भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। मिथुन तो आप जानते ही हैं, CH4। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।